राधे राधे दर्शकों। नवंबर माह का राशिफल सिंह राशि के लिए शिक्षा, कैरियर, व्यवसाय, कैसा रहेगा दाम्पत्य, इन्हीं सब विषय पर आज बात करेंगे और जानेंगे महीने के कुछ शुभ अशुभ तारीखें, ग्रह गोचर में बदलाव की स्थिति को और साथ में किन शुभ योगों के साथ में आपको यह माह मिल रहा है और उसके लाभ हेतु आपको क्या करना चाहिए और किन बातों की सावधानी। उससे पूर्व आपसे निवेदन है, आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सिंह राशि के जातक या जातिका के लिए यह सामान्य राशिफल है जो गोचर की स्थिति के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें आपकी व्यक्तिगत कुंडली या व्यक्तिगत जन्म तिथि ना होने के कारण आपके जन्म कुंडली में चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल के आप सटीक प्रभाव को जानेंगे। शुरू करते हैं ग्रह गोचर की स्थितियों के साथ में। इस माह में परिवर्तन करने वाले कुछ ग्रह हैं, जैसे शुक्र देव राशि परिवर्तन करेंगे 11 तारीख को और यह वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। इसके अलावा मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे 13 तारीख को और ये वक्र अवस्था में वृषभ में चले जाएंगे, यानी परिवर्तन राजयोग बनने वाला है जो कि शुभ स्थिति गत फल देने वाला है। इसके अलावा सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे 16 तारीख को और बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे 13 नवंबर को, यानी 16 तारीख से बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा चतुर्थ भाव में। गुरुदेव राशि पर मार्गी हो जाएंगे, अपनी मीन स्वयं राशि के हैं, अब मार्गी होकर के इनके प्रभाव में वृद्धि होगी और इनका शुभत्व सिंह राशि को प्राप्त होगा। ग्रह गोचर के बाद में अब बात करते हैं आपके कैरियर के दृष्टिकोण से। देखिए, कैरियर में अभी तक आपका उत्साह बराबर बना हुआ था। सूर्य देव का आपका राशि के स्वामी का तीसरे भाव में होना, ग्रहण दोष का प्रभाव और यहाँ पर बुधादित्य योग के साथ में उनकी स्थिति प्राय सामान्य नहीं थी, नीच अवस्था के थे, यानी कंफ्यूजन माइंड होना, धोखा मिलना, यह स्थिति बन रही थी। भाई बहनों के साथ संबंध में खटास आ रही थी। लेकिन 16 तारीख के बाद में स्थिति काफी प्रतिकूल हो जाएगी जब चतुर्थ भाव में आपके राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कैरियर के दृष्टिकोण से मंगल देव भी राशि परिवर्तन करेंगे और ये दशम में आ जाएंगे जहां पर दिग्बली मंगल को माना जाता है और इनका यह शुभ प्रभाव परिवर्तन राजयोग के रूप में आपको प्राप्त होगा, यानी कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा मैं कहूं कि रहने वाला है महीने के मध्य के बाद से। उसके अलावा कार्य क्षेत्र पर विशेष उन्नति और सफलता की तरफ आप अग्रसर होंगे। आपकी बनाई गई प्लानिंग आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। इसमें कुछ विवाद होने की संभावनाएं दर्शाती है अधिकारियों के साथ, आपके बड़ों के साथ में, इस बात का ध्यान रखें। सूर्य देव भी 16 तारीख के बाद में आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, यानी घरेलू कलह का वातावरण बन सकता है। इसलिए कहना चाहूंगा कि वाणी पर संयम रखें। और गुरुदेव जहां पर अष्टम में आपके मार्गी हो रहे हैं, निसंदेह धन भाव की स्थिति अच्छी रहेगी, लाभ के योग अच्छे मिलेंगे, अष्टम के लाभ के योग बनेंगे और पराक्रम की दिशा भी सही हो जाएगी, यह भी निश्चित है। यानी कार्यों में जो बाधाएं आ रही थी, स्वास्थ्य के प्रति जो चिंताएं थी, अनजाना भय था, यह भय गुरुदेव अब पूर्ण करने वाले हैं। आप सुरक्षित होने वाले हैं गुरुदेव के कारण। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। वाहन चलाते समय सावधानी रखने की आवश्यकता है। जो थायराइड के पेशेंट हैं, इन लोगों को लीवर से संबंधित दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, बुखार इत्यादि आ सकता है, मलेरिया इत्यादि हो सकता है, यानी कि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं। अब इसके अलावा भाग्य कैसा रहेगा आपका। देखिए, भाग्य की स्थिति अभी राहु विराजमान है तो कहीं ना कहीं कार्यों में रुकावट का सामना आपने किया है। हालांकि नए आइडियाज और यात्राएं आपकी रही है। शिक्षार्थियों ने शॉर्टकट अपनाने का प्रयत्न किया है और ये यथावत जारी भी रहने वाला है, यानी अभी कोई विशेष परिस्थिति बदलाव की ओर इशारा नहीं करती। अब इसके अलावा आपका दाम्पत्य, सूर्य देव के परिवर्तन के बाद में दाम्पत्य जीवन में हो सकता है चतुर्थ भाव में सूर्य के आने के कारण सप्ताह यानी कि महीने के मध्य के बाद से दाम्पत्य में भी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, यह दिखाई देता है। इसलिए दाम्पत्य में अच्छे माहौल को बनाने का खुद से प्रयत्न करें और क्रोध को त्यागने का प्रयत्न करें। अब बात करते हैं शिक्षार्थियों के लिए। शिक्षार्थियों के लिए इस माह में गुरु का मार्गी होना इनको विशेष लाभ देने वाला है। जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी है उनके लिए अच्छी स्थिति है। उनको कई मामलों में कामयाबी मिलेगी। कुछ रुके हुए काम, जैसे शिक्षार्थियों के परीक्षा में उनका संतुलन ना हो पाना, ध्यान का ना लगना, यह स्थिति थी,
इस स्थिति में काफी हद तक सुधार होगा। अब बात करते हैं इनके रोग दोष शत्रु की। यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं, यानी शनिदेव जहां बैठते हैं उस भाव में वृद्धि तो करते हैं, निसंदेह शत्रुओं में वृद्धि होगी, बेवजह के वाद विवाद होने की संभावनाएं हैं, लेकिन शत्रु पक्ष बिगाड़ नहीं पाएगा आपका कुछ भी, यह भी निश्चित है। यानी शत्रुहंता योग तो बन रहा है, शनिदेव भी मार्गी है। यह था एक सामान्य तौर पर इस माह का ग्रह गोचर का प्रभाव। यानी दाम्पत्य जीवन में आपको महीने के बाद में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। घर के कलह होने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है। अधिकारियों से विवाद ना करें और वाहन चलाते समय सावधानी और खान पान का विशेष ध्यान रखें। बाकी मोटे तौर पर कोई स्थिति खराब नहीं है। अब धन के मामले में देखिए, धन आएगा कहां से? आपके कार्य से। तो कार्य की स्थिति मंगल ने संभाल रखी है, जो कि परिवर्तन योग के साथ में आपको महीने के बाद से बहुत शुभ परिणाम देने वाले हैं। अधिकारी से संबंध के कारण, आपके संपर्क के कारण आपके काम बनने वाले हैं, यानी विजय पताका आपका फहरने वाला है। इसलिए कार्य में विशेष ध्यान दे, पूरी लगन निष्ठा के साथ में कार्य को पूर्ण करे, अधूरा छोड़ने की कार्य की प्रवृत्ति को अपने मन से निकाल दे, यानी निरंतर प्रयास करते रहना है। अब बात करते हैं महीने की कुछ तारीखें जो हमेशा ही कुछ चिंताजनक या कुछ ऐसा मन की स्थिति को बना देती है जिसके कारण व्यक्ति डिप्रेशन में या तनाव में आ जाता है। ऐसी शुभ तारीखें जिन पर व्यक्ति के माह में कुछ विशेष लाभ होते हैं और उसमें करे गए कार्य व्यक्ति को अपने ही कार्य में उनको सार्थक परिणाम प्राप्त कराते हैं। दोनों ही तरह की शुभ अशुभ तारीखें। चलिए शुरू करते हैं 1 तारीख से। 1 तारीख आपके वाद विवाद की स्थिति को दर्शाती है, इसलिए बेवजह वाद विवाद से बचाव करें, दुर्घटना की संभावनाएं दर्शाती है। हालांकि कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उत्तम है। 3-4 तारीख के दैनिक व्यापार रोजगार के लिए वृद्धि के लिए है। दाम्पत्य जीवन में अच्छी स्थिति को प्रदान करने के लिए है, अच्छा माहौल प्राप्त होगा। इसके अलावा 5-6 तारीखें आपके लिए यात्राओं की मनाही है। इस समय चंद्रमा की स्थिति अष्टम में होने के कारण यात्राओं को सावधानी पूर्वक या दिशाशूल देखकर उसके उपाय करके तब करने की इजाजत रहती है, इसलिए यात्राओं से सावधान। 7-8 तारीख आपके भाग्य में वृद्धि परिवर्तन के योग दिखाती है। कुछ स्थान परिवर्तन या आपकी यात्राएं शिक्षार्थियों के लिए उत्तम स्थिति को दर्शाती है, भाग्य प्रबल साथ देता है। 9, 10 और 11 तारीख आपके राजकीय कार्यों के लिए, कार्यस्थल के लिए उत्तम स्थिति को दर्शाती है, यानी स्थिति आपकी यहाँ पर ज्यादा लाभदायक साबित होगी। 12-13 तारीख अष्टमी के लाभ के लिए है। इच्छा पूर्ति, कोई रुका हुआ काम बनना, ऐसी संभावनाएं दर्शाती है। गज केसरी योग और भूलक्ष्मी योग का भी यहाँ पर निर्माण होगा, तो यह विशेष शुभ तारीख आपके लिए रहने वाली है। 14, 15, 16 तारीख इसमें धन की हानि होना, खर्च की स्थिति को, अस्पताल के या कोर्ट के चक्कर लगना, ऐसी स्थिति को दर्शाती है, यानी धन खर्च हो या धन का नुकसान हो, ऐसी स्थिति बनती है। सावधानी आपके हाथ में है। 17-18 तारीख आपको खुशियां भरी रहेगी, मन की स्थिति अच्छी रहेगी, माहौल अच्छा प्राप्त होगा, कोई शुभ समाचार भी मिलने के लिए अच्छा समय है। 19-20 तारीख परिवार कुटुंबजनों के साथ माहौल अच्छा रहेगा। धन की स्थिति को भी प्राय अच्छा दिखाती है। गज केसरी योग का निर्माण होगा, जो कि शुभ राजयोग में आता है, यानी कि कोई शुभ सूचना प्राप्त होना यह दर्शाती है। 21, 22, 23 तारीख आपके पराक्रम के लिए, मित्रों के सहयोग के लिए यह अच्छी है, यानी कम्युनिकेशन या आपके करे गए कार्यों से जनसंपर्क में आपकी स्थिति को बेहतर दर्शाती है। 24-25 तारीख चिंताजनक रहेगी। घर का माहौल सावधानी पूर्वक व्यवहार करें, थोड़ी चिंता बनी रह सकती है। 26-27 तारीख आपके लव लाइफ के लिए अच्छी है। गज केसरी योग का निर्माण होगा, जो कि आपके बौद्धिक क्षमता के निर्णय पर विशेष प्रभाव डालेगा और जिससे कोई शुभ निर्णय या फैसला आप लेते हैं तो आपकी तरफ इशारा करता है कि यह शुभ स्थिति आपको प्राप्त कराए। और कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी उत्तम यह तारीख रहने वाली है। 28-29 तारीख वाद विवाद से दूर रहे, चोट चपेट की संभावनाएं या स्वास्थ्य की खराबी को दर्शाती है। 30 तारीख दैनिक व्यापार रोजगार के लिए अच्छी स्थिति को दर्शाती है। यह था सिंह राशि के जातक जातिका के लिए नवंबर माह का मासिक राशिफल, यानी आपने जाना महीने की कुछ शुभ अशुभ तारीखें। जैसे गोचर में चंद्रमा की स्थिति जब चौथे 8वें 12वें में होती है, तब विशेष मन की स्थिति प्राय अनुकूल नहीं रहती या कहो कि चिंता का जनक बनी रहती है। किसी न किसी कारण से मन में चिंता का माहौल उत्पन्न रहता है।
इसलिए सावधानी आपको रखनी है। बाकी आप अपनी कुंडली के जरिए, अपने हस्तरेखा के जरिए कुछ जानना चाहते हैं, उनका विश्लेषण कराना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर आपके काम आएंगे। यानी गोचर की स्थिति प्राय इस माह में, क्योंकि केंद्र में कोई ग्रह नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, तो 16 तारीख के बाद में केंद्र में ग्रह आ जाएंगे जो कि आपकी स्थिति को और मजबूत करेंगे। इसलिए 16 तारीख से पहले थोड़ी सावधानी बनाने की आवश्यकता है, बाद में स्थिति आपकी बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, आगे अन्य राशियों के लिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। राधे राधे।